बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16.8 करना है। यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वेश्चन नंबर 16.8 है स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर ईच केस whether the information given by the following devices is in analog or in digital form। कि हमने ये बताना है कि जो नीचे हमें डिवाइस दिए गए हैं, ये डिवाइस जो हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं आउटपुट के तौर पर, वो एनालॉग होती है या वो डिजिटल होती है। यानी ये डिजिटल डिवाइसेस होते हैं या एनालॉग डिवाइसेस होते हैं, ये हमने बताना है। और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी करनी है हमने कि कैसे हम कहेंगे कि वो एनालॉग है और कैसे हम कहेंगे कि वो डिजिटल है। और हमें जो डिवाइसेस बताए गए हैं वो कौन से हैं। नंबर ए, अ मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर मेजरिंग द EMF ऑफ अ सेल। कि एक मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर है जो कि एक सेल की EMF मेजर करता है। वो क्या डिजिटल डिवाइस होगा या एनालॉग डिवाइस होगा। नंबर बी, माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। एक माइक्रोफोन है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, तो उसका आउटपुट जो है वो हमारे पास देख के हमने बताना है कि ये माइक्रोफोन जो है ये डिजिटल डिवाइस में आएगा या एनालॉग डिवाइस में आएगा। अ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट होता है वो डिजिटल होता है या एनालॉग होता है। और नंबर डी पे हमने बताना है ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक का फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ऑटोमेटिक, वो क्या डिजिटल होती हैं या एनालॉग होती हैं। तो इनके हमने आंसर देने, देखते हैं इनको। नंबर ए, अ मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर। अ मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर इज एन एनालॉग डिवाइस। ये एक एनालॉग डिवाइस होता है। क्यों एनालॉग डिवाइस होता है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। इट वर्क्स बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ नीडल। ये नीडल की डिफ्लेक्शन से हमें आउटपुट देता है। ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट कैरिंग कॉयल। क्या होता है इसमें, एक करंट कैरिंग कॉयल होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट की वजह से। उनके इंटरेक्शन की वजह से कॉयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है। जब उसमें से करंट पास होता है मैग्नेटिक उसमें से कॉयल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है। जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो नीडल जो है वो एक स्केल के ऊपर, एक डायल के ऊपर वो नीडल रोटेट होती है, जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। एज द करंट चेंजेस द कॉयल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो उसके ऊपर क्या होता है, टॉर्क अप्लाई होता है कॉयल के ऊपर। मूविंग द नीडल ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल, जिसकी वजह से क्या होता है, कैलिब्रेटेड स्केल होता है उसके ऊपर नीडल मूव करती है टू इंडिकेट द वोल्टेज, जिससे हम वोल्टेज पढ़ते हैं। दिस इज अ मैकेनिकल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और कंटिन्यूस है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का खासियत है, तो इसलिए ये मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर जो होगा ये एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, एनालॉग डिवाइस कहलाएगा। अब माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। कि माइक्रोफोन जो है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है वो क्या डिजिटल डिवाइस में आएगा या एनालॉग डिवाइस में आएगा। तो माइक्रोफोन क्या होता है, ये साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन एनालॉग डिवाइस। ये भी एक एनालॉग डिवाइस होता है। किस तरह से एनालॉग डिवाइस होता है, व्हेन साउंड वेव्स कॉज वाइब्रेशन इन द डायाफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के डायाफ्राम में जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो साउंड वेव की वजह से, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं। दैट करस्पॉन्ड्स टू द साउंड्स वेव फॉर्म। तो जो साउंड की वेव फॉर्म होती है उससे करस्पॉन्ड करती हैं। जैसी साउंड की वेव फॉर्म होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होगा। दिस सिग्नल इज कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस होता है इन नेचर।
जस्ट लाइक द साउंड वेव्स देमसेल्फ, साउंड वेव्स की तरह साउंड वेव्स कंटिन्यूस होती हैं तो सिग्नल भी कंटिन्यूस होगा टाइम के हिसाब से। दिस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग डिवाइस, तो ये एनालॉग डिवाइस का करेक्टरिस्टिक है। इसलिए माइक्रोफोन जो है, जो कि साउंड को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो एक एनालॉग डिवाइस बनता है। सी पे हमें कहा गया था अ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट हम यूज़ करते हैं, तो क्या वो डिजिटल होता है या वो एनालॉग होता है? तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डिजिटल भी होते हैं और वो एनालॉग भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है बाज़ इंस्ट्रूमेंट से उनकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है। तो पहले वक्तों में वही इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एनालॉग होते थे, अब हमारे पास वही हमने मॉडर्न उनको बना लिया है, तो अब वो डिजिटल बन गए हुए हैं। तो इसी तरह से ये एक सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट जो है, ये भी एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तो कैसे? अ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर टेम्परेचर, जो वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट, इज एन एनालॉग डिवाइस, वो एक एनालॉग डिवाइस होगा इफ इट यूजेज मैकेनिकल कंपोनेंट्स, अगर उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज होंगे, लाइक बाईमेटेलिक स्ट्रिप आर थर्मिस्टर टू मेजर द टेम्परेचर एंड ट्रिगर द हीटिंग सिस्टम। तो अगर तो उसमें बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स यूज़ हुई हैं, थर्मिस्टर्स यूज़ हुए हैं, तो फिर वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ट्रिगर करता है सिस्टम को, हीटिंग सिस्टम को, कि भी अब टेम्परेचर डाउन हो गया, अब आप इसको दोबारा से हीट अप करना शुरू कर दें। तो वो फिर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर मैकेनिकल कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करके वो बनाया गया होगा, फिर हम उसको कहेंगे कि ये एनालॉग है। इफ़ अ सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट यूज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उसमें लगाए गए हैं एंड माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज़ किए गए हैं टू मेजर द टेम्परेचर एंड कंट्रोल द हीटिंग सिस्टम, देन इट विल बी अ डिजिटल डिवाइस, तो फिर वो डिजिटल डिवाइस होगा। क्वेश्चन डी, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का फ्लो कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उनको हमने बताना है कि वो एनालॉग होती हैं या डिजिटल होती हैं। ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक आर डिजिटल डिवाइस, ये डिजिटल डिवाइस होते हैं। कैसे? मॉडर्न ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स यूज सेंसर्स, इनमें सेंसर यूज होते हैं, टाइमर्स यूज होते हैं एंड कंट्रोल सिस्टम्स यूज होते हैं दैट रिलाई ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं टू मैनेज ट्रैफिक फ्लो, ताकि ट्रैफिक का फ्लो मैनेज कर सकें। द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स डिस्क्रीट बाइनरी डिसीजंस, तो इसमें क्या होता है, बाइनरी डिसीजंस होते हैं, ऑन ऑफ होना होता है लाइट ने, ऑन और ऑफ स्टेट फॉर ईच लाइट, हर लाइट के लिए, कि कब किस लाइट ने ऑन होना है, कब किस लाइट ने ऑफ होना है। विच अलाइंस विद डिजिटल फंक्शनैलिटी, तो ये क्या है, ऑन ऑफ का स्टेटस जो है, या बाइनरी डिस्क्रीट बाइनरी डिसीजंस के ऊपर जब लाइट्स जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये डिजिटल फंक्शनैलिटी है इनकी, यानी ये डिजिटल डिवाइस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया कि कौन सा डिवाइस जो है वो डिजिटल होगा, कौन सा डिवाइस जो है एनालॉग होगा, और उसकी हमने रीज़न भी देख ली। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।